Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your maths educator. Today I will explain you the 11th chapter of class 8th. This chapter name is Mensurations. Mensuration हम सीखेंगे, इसमें हम एरिया निकालना सीखेंगे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम निकालना सीखेंगे. Now let's begin the chapter. इंट्रोडक्शन हम प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पैरामीटर और एनक्लोज फिगर का एरिया निकालने में. अब हम और ज़्यादा जानेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, पैरेललोग्राम एंड सर्कल. ये भी हम सीख कर आए हैं. इन दिस चैप्टर हम रिकॉल करेंगे इनको और एरिया निकालना सीखेंगे ट्रेपेजियम का, पॉलीगन्स का और क्वाड्रिलेटरल्स का. हम जानते हैं कुछ स्टैंडर्ड यूनिट होती है एरिया की. स्क्वायर सेंटीमीटर, रिटन एज स्क्वायर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर. स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया ऑफ अ रीजन बाउंडेड बाय स्क्वायर बाय वन साइड, 1 सेंटीमीटर. अब हम अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर में, स्क्वायर डेसीमीटर में है तो डीएम स्क्वायर, डेकामीटर में तो डीएम स्क्वायर, हेक्टामीटर एचएम स्क्वायर, दैट मीन्स किलोमीटर स्क्वायर. ये कुछ रिलेशंस है दिए गए हैं. 100 मिलीमीटर स्क्वायर में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में 1 डेसीमीटर स्क्वायर होते हैं, 100 डेसीमीटर स्क्वायर में 1 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर में 1 डेसीमीटर स्क्वायर. ये स्केल मैंने सिखाया था आपको, किलो, हेक्टो, डेका, यूनिट, डेसी, सेंटी, मिली. तो इसी स्केल से आपको ये लर्न करने हैं. अगर स्क्वायर हो जाता है तो हम डबल की मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट मीन्स 2 बार. We have also learned about the area of different plane figure. Let us review the formula of the area of different plane figure. Rectangle का एरिया क्या होता है हम पढ़कर आए हैं. एरिया होता है L into B. स्क्वायर का क्या होता है एरिया, A इंटू ए मतलब साइड का स्क्वायर A स्क्वायर. पैरेललोग्राम का होता है एरिया B इंटू एच. ट्राइंगल का होता है एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट. ये बेस है, ये हाइट है. सर्कल का क्या होता है एरिया, पाई आर स्क्वायर होता है, जहाँ पाई की वैल्यू होती है 22/7. एरिया देखते हैं. रोम्बस का एरिया क्या होता है, तो रोम्बस का एरिया बच्चों हम देखते हैं. एरिया ऑफ रोम्बस होता है, दिस इज द पिक्चर ऑफ रोम्बस. एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, मतलब इनके डायगोनल का प्रोडक्ट. अगर ये D1 है और ये D2 है तो फॉर्मूला हो जाएगा हाफ इंटू D1 इंटू D2. ये क्या है, इसके एरिया का फॉर्मूला है. अब ईच साइड होगी रोम्बस की रूट ओवर D1 का स्क्वायर, D1/2 का स्क्वायर प्लस D2/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ रूट ओवर D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर. यहाँ ईच साइड ऑफ अ रोम्बस होगी इतनी, वेयर D1 और D2 क्या है, डायगोनल्स है. एरिया ऑफ अ रेक्टिलिनियर पॉलीगन. रेक्टिलिनियर पॉलीगन का एरिया क्या होगा, ये रेक्टिलिनियर पॉलीगन की कुछ पिक्चर्स हैं. आइए इनका एरिया कैसे निकालते हैं. इनका जॉइंट मतलब अलग अलग पार्ट में तोड़कर, जैसे यहाँ पर एक ट्रायंगल है, इसका अलग, इसका अलग, इस शेप का अलग, इसका अलग और इसका अलग, या ट्रायंगल का इनका एक अलग अलग निकाल कर ऐड कर देते हैं. तो इस टाइप से हम इनका एरिया निकालते हैं. अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स. पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो आप सब जानते हैं रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, और स्क्वायर का 4 इंटू साइड, और सेमी सर्कल का हमें पता है 2 पाई आर, और आधा सर्कल है तो उसका हाफ कर देंगे 2 पाई आर प्लस डायमीटर. तो ये इसका फॉर्मूला आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 36 सेंटीमीटर. द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. डायगोनल दे रखे हैं रोम्बस के 12 एंड 5. एरिया और साइड बतानी है. एरिया का फॉर्मूला हमें पता है 1/2 D1 इंटू D2 30 स्क्वायर किलो सेंटीमीटर, और साइड क्या होंगी रोम्बस की, ये फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर आ जाएगा 6.5 सेंटीमीटर. कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस हैं जिनको आप पढ़ेंगे, समझेंगे. नाउ इट्स टाइम फॉर माइंड बॉगलर 11.1. The area of rectangle and a square are equal. Area rectangle का square का equal है. If the length of the rectangle is 16 centimeter, rectangle की length हमें 16 दे रखी है, breadth दे रखी है 9. Find the length of the side of the square. अब एरिया इक्वल है तो हम एरिया क्या करेंगे, दोनों का इक्वल लिख देंगे. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर. अब यहां हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी, और यहां होता है एरिया साइड इंटू साइड. तो हमें L और B दिया हुआ है. L कितना है 16, ब्रेथ कितना है 9, साइड स्क्वायर हो जाएगा. हमें साइड ही निकालनी है तो साइड कितनी आ जाएगी, रूट ओवर 16 इंटू 9. अब साइड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 का हम रूट करेंगे तो 4 आएगा, 9 का 3, 3 4 आर 12 सेंटीमीटर इज द साइड ऑफ द स्क्वायर. नाउ टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर
12 and 8, टू एडजेसेंट साइड दे रखी है पैरेललोग्राम की 12 और 8. द हाइट ऑफ अ पैरेललोग्राम करस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गर साइड इज 6, हाइट दे रखी है. तो ये हमारा पैरेललोग्राम है. यहां इसकी हाइट दे रखी है 6, ये साइड दे रखी है हमें 12 लॉन्ग वाली और ये दे रखी है 8. अब हमें वो भी दे रखी है लॉन्गर. फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इनटू हाइट. कितना होता है? बेस इनटू हाइट. बेस हमारी 12 है, हाइट हमारी 6 है. तो ऑल्सो फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम करस्पॉन्डिंग द शॉर्ट साइड. ये हमें और बताना है. यहाँ पे इस पे हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, तो हमें ये लेंथ और बतानी है. तो अब हमें पहले एरिया निकालेंगे. एरिया क्या होता है? एरिया होता है बेस इनटू हाइट. बेस कितनी है? 12. हाइट कितनी है? 6. बेस 12 6 आर 72 सेंटीमीटर. अब यहां हमें एरिया तो पैरेललोग्राम का हर बार बराबर ही होगा. इसका दोबारा से बनाते हैं डायग्राम. अब यहाँ इसका बेस है, इसको हाइट मान लेते हैं. एरिया हमारे पास है, फिर से हम एरिया का फॉर्मूला लगा देते हैं बेस इनटू हाइट. अब हम इधर साइड से देख लेंगे. बेस हमारा है 8, एरिया हमारा कितना है? 72. बेस हमारा कितना है? 8. हाइट हमें निकालनी है. हाइट कितनी हो जाएगी? 72 अपॉन 8. हाइट बराबर आ गई 9 सेंटीमीटर. इसकी हाइट कितनी आ गई? 9 सेंटीमीटर. तो इस टाइप से हम कुछ भी हमें फाइंड आउट करना होता है तो फॉर्मूले में पुट करके निकाल देते हैं. ये हमें डायग्राम दे रखा है, तो इसी टाइप से हमने डायग्राम बना लिया था. अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 140 मीटर. पैरामीटर दे रखा है स्क्वायर का 140 मीटर. तो पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड. कितना दिया गया है? 140. साइड निकाल देंगे हम. 140 अपॉन 4. 4 3 12, बचा 2 4 5 20. 35 मीटर आ गई साइड. हमें एरिया निकालना है. एरिया कितना होता है? साइड इंटू साइड. तो 35 इंटू 35, दैट इज द आंसर. 35 इंटू 35. मल्टीप्लाई करेंगे 35 में 35 की. 1225 meter is the meter square is the area. Now the next is the circumference of and the area of a circle. Find the circumference and area. जिसकी रेडियस हमें दे रखी है r, हमें दे रखी है 14. हमें सर्कमफ्रेंस निकालना है. सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई r. तो 2 इंटू पाई होता है 22 अपॉन 7 और r हमें देखा है 14. 7 2 14. 44 इंटू 2, 88 सेंटीमीटर. 88 मीटर इज द सर्कमफ्रेंस. एरिया कितना होता है? पाई r स्क्वायर. पाई की वैल्यू है 22 अपॉन 7. r कितना है? 14 इंटू 14. 7 2 14. 44 इंटू 14. इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, यहां आंसर करेंगे. द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज ट्रेपेजियम. ट्रेपेजियम की शेप में है. अभी हमें ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट करना होगा. इसमें इट्स टू पैरेलल साइड आर 2.4 एंड 1.8. दोनों साइड देखिए 2.4 एंड 1.8. परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम 1 मीटर. फाइंड द एरिया ऑफ द टॉप ऑफ द टेबल. पहले क्या देखेंगे हम? एरिया. ट्रेपेजियम का एरिया कितना होता है? वन अपॉन 2 बेस इंटू हाइट होता है. तो आप फॉर्मूला लगा के इसको निकालेंगे. यहाँ हमने पढ़ा था अभी. अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. एरिया दे रखा है ट्रेपेजियम का इतना. वन ऑफ इस पैरेलल साइड दे रखी है इतनी. डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड, डिस्टेंस दे रखा है. और हमारा क्या निकालना है? क्या होता है? लेंथ ऑफ द अदर साइड. तो 1 अपॉन 2 क्या होता है? 1 अपॉन 2 हाइट इंटू दोनों की साइड को प्लस करके इसका फॉर्मूला लगाएंगे और वैल्यू निकाल देंगे. फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस इन विच DE इज इक्वल्स टू इज 13 और EG इज इक्वल्स टू 10. DE हमें दे रखा है DEFG. तो DE हमें 13 दे रखा है और EG डी हमें दे रखा है. इसके जो डायगोनल है वो हमें 10 दे रखी है. अब हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है. तो एरिया क्या होता है? D1 इंटू D2.
ये 13 है, ये 10 है, तो ये 5 हो जाएगी। अब इसको निकालेंगे 12 हो जाएगी। तो 5 12 13, हमारी ये 12 और ये 12 तो कितना हो जाएगा, 12 और 12 24। ये वाला हमें 10 दे रखा है और ये वाला हमारा हो जाएगा 24। एक हमारा D1 हो गई 10 और D2 हो जाएगा हमारा 24। अब एरिया क्या होता है D1 और D2 में, देखिए 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल 1/2 D1 इंटू D2। तो कैसे निकालेंगे, कहा था हमारा 1/2 D1 इंटू D2। D1 कितना है हमारा 10 और D2 हमारा आया 24। 2 5 10, 5 4 20 का 0, 2 कैरी, 5 टू 10 11 12। तो 120 आ गया हमारा इसका एरिया। एरिया बताना है रोम्बस का, ये भी इसके डायगोनल दे रखे हैं तो ये सेम फॉर्मूले से निकाल देंगे। रोम्बस का एरिया है जिसका एल्टीट्यूड और हाँ क्या दे रखी है, साइड दे रखी है, तो इसका भी इसी तरीके से हम निकाल देंगे। देन गिवन फिगर शोन अ पिक्चर ऑफ फ्रेम, इसमें फ्रेम दिया हुआ है विच हैज आउटर डायमेंशन एज 24 इंटू 28 सेंटीमीटर। इसकी आउटर डायमेंशन देखिए 24 और 28 और 16 इंटू 20 देखिए मैं अंदर की। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम इफ द वर्थ ऑफ ईच सेक्शन इज द सेम। यहाँ एरिया तो पहले हम बाहर वाले का एरिया निकालेंगे, कैसे, लेंथ इंटू ब्रेथ 28 इंटू 24 करके ये आ जाएगा बाहर वाले का एरिया। फिर 20 इंटू 16 करके अंदर का एरिया निकालेंगे, तो इस वाले एरिया में से इस वाले एरिया को माइनस कर देंगे, आपका ये फ्रेम का एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट है प्लॉट ऑफ लैंड इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर की फॉर्म में है, वेयर वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 210, डायगोनल दे रखी है 210, द टू वर्टेक्स ऑफ द ईच साइड ऑफ हिज डायगोनल इज 50 and 60 अवे, फाइंड द एरिया ऑफ अ प्लॉट ऑफ लैंडेड। तो एरिया निकाल देंगे इसका। आप देखते हैं इस डायग्राम से, अ फ्लॉट इज द शेप ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन, रेगुलर ऑक्टागन की शेप में है जिसकी साइड है हमारे पास, ये डायग्राम दे रखा है इसका 460। ये 11 का डायग्राम है, 12 का नहीं है, 12 का अलग से करेंगे। अब यहाँ पर हमें देखा है, इसमें हमें क्या निकालना है, पूरा इसका प्लॉट का एरिया। तो आप कैसे निकालेंगे, पहले इसका बेस इंटू हाइट 210 इंटू 50, फिर इस वाले का निकालेंगे 210 इंटू 60, उसके बाद हम दोनों को प्लस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमें यहाँ क्या लगाना है, रेगुलर ऑक्टागन जिसकी साइड 5 सेंटीमीटर है, इसका एरिया निकालना है और हमें √2 की वैल्यू दे रखी है 1.41। तो रेगुलर ऑक्टागन का हमने एरिया पढ़ा था, रेगुलर ऑक्टागन 2 इंटू 1 प्लस √2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर 1 2 1 प्लस √2 ए स्क्वायर क्या होता है, एरिया 2 1 प्लस √2 ए स्क्वायर। ए हमें दे रखा है 5, तो 2 1 प्लस 1.41 इसकी वैल्यू रख देंगे और ए स्क्वायर कितना है 5 स्क्वायर, 5 5 25, 25 2 50 और इसको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 2.41। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 1 5, 5 4 20 का 0, 2 कैरी, 5 2 10 and 2 12 और यहाँ पर पॉइंट है हमारा 2 डिजिट के बाद यहाँ एक 0 और लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 120.5 मीटर स्क्वायर इज द एरिया। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं सरफेस एरिया। टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड, एक टोटल सरफेस एरिया किसी सॉलिड का फाइंड आउट करने के, जैसे क्यूबॉइड है, क्यूब है, सिलेंडर है, वी फाइंड द एरिया ऑफ इट्स ईच फेसेस एंड देन ऐड। हम दोनों फेसेस का एरिया फाइंड आउट करेंगे और उनको ऐड कर देंगे। द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड इज द सम ऑफ एरिया ऑफ इट्स फेसेस। सरफेस एरिया क्या होता है, उसके फेसेस का जो एरिया होता है उसका सम होता है। टू क्लियरली फर्दर वी टेक स्टेप शेप बाय वन, एक एक करके हम शेप देखेंगे। पहले हम क्यूबॉइड देखते हैं। तो सरफेस एरिया क्यूबॉइड का क्या होगा, यहाँ पर शेप से सरफेस एरिया निकला है क्यूबॉइड का 2 इंटू हाइट लेंथ प्लस ब्रेथ स्क्वायर यूनिट, या फिर हम कह सकते हैं पैरामीटर इंटू हाइट। सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, क्यूब का सरफेस एरिया क्या होगा 4 इंटू 8 स्क्वायर 4a स्क्वायर होगा। सिलेंडर का क्या होगा, सिलेंडर का सरफेस एरिया हमारा होगा 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर, जहां पर h क्या है, इसकी सिलेंडर की हाइट है। एक सिलेंडर है, इसका यहाँ बेस का जो एरिया है पाई आर स्क्वायर है, इस बेस का भी एरिया पाई आर स्क्वायर है, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर को ऐड करेंगे तो कितना आ गया 2 पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर हमारा क्या है, इसका 2 पाई आर एच भी जोड़ेंगे, 2 पाई आर एच, इनको कॉमन ले लेंगे, 2 पाई आर कॉमन आ गया और h प्लस आर क्या बचेगा, अंदर बचेगा। तो ये क्या हो गया सरफेस एरिया एक सिलेंडर का।
सरफेस एरिया हॉलो सिलेंडर, जो खाली खोखला सिलेंडर है, उसमें दो रेडियस होंगी, बड़े वाले की कैपिटल आर, छोटे वाले की स्मॉल आर। तो आर की जगह, स्मॉल आर की जगह बस हम क्या रख देंगे, आर प्लस आर, और अंदर रख देंगे आर माइनस आर। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया बता रहे हैं क्यूब का, तो हमें पता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो हम फॉर्मूले से निकाल देंगे। ये कुछ फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो आपको इजीली फॉर्मूला लगाकर हो जाते हैं। डायमेंशन ऑफ अ क्यूबॉइड एट द रेशियो इन 4, 3 एंड 2, 4, 3 और 2 के रेशियो में है। टोटल सरफेस एरिया 208 है, तो हम मानेंगे 4x, 3x एंड 2x। उसके बाद हम क्या कर देंगे, सरफेस एरिया लगा देंगे 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। अब हम फॉर्मूले से लगाकर x की वैल्यू निकाल देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 2। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप इनको देखेंगे और सीखेंगे। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करने। Now it's time for mind boggler 11.2. The surface area of a cuboid is 1372 square centimeter. If the dimension of the cuboid are in the ratio of 4:2:1, find its dimensions. 4:2:1 में दे रखा है, तो हम ऐसे मान लेंगे L is equals to 4x, B is equals to 2x and H is equals to 1x. हमें पता है सरफेस एरिया कितना होता है, L इंटू बी, 2 इंटू एल प्लस LB BH प्लस HL इज इक्वल टू 1372 दिया गया है। इस सब में वैल्यू रखेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करके हम आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, द एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम इज 57.4 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया है 4 वॉल्स का, कितना है 57.4 स्क्वायर मीटर। द रूम इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 3.42 मीटर वाइड। फाइंड द हाइट ऑफ द रूम। तो कैसे निकालेंगे, 2 इंटू क्या होता है हाइट, कैसे निकालेंगे, 2 इंटू HL प्लस B। हमें एरिया दे रखा है 57.4। अब एक एरिया की जगह हम लिखेंगे 57.4 और इसमें से हाइट निकाल देंगे। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड इज डायमेंशन 10/10/5। हमें क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ द डायगोनल। डायगोनल की लेंथ क्या होती है, D इज इक्वल्स टू रूट ओवर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। L की वैल्यू रख देंगे हम 10 स्क्वायर प्लस B भी 10 है प्लस हाइट है 5। 100 प्लस 25, 225, दैट मीन्स 15 आ गई इसकी, 15 मीटर आ गई इसकी डायगोनल। नेक्स्ट भी हमारा इसी टाइप का है, क्यूबॉइड का ही है, इसे सॉल्व करेंगे। एन एक्वेरियम इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड हुज एक्सटर्नल, ये भी इसी एक्वेरियम क्यूबॉइड फॉर्म में है, इसका भी हमें इसी तरीके से निकालना है। अब देखते हैं, रेडियस ऑफ अ रेगुलर राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 14। फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया। अब एरिया हमें रेडियस दे रखी है और हाइट दे रखी है। आर हमें दे रखी है 7 सेंटीमीटर और एच दे रखी है हमें 14 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालनी है, 2 पाई आर एच। कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होता है CSA, कर्व सरफेस एरिया CSA होता है 2 इंटू 22/7। आर है हमारा 7 और एच है 14। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 2 2 4, 2 2 4, 44 में 14 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 616 आ गया हमारा, क्या आ गया, CSA। अब हम देखेंगे टोटल सरफेस एरिया, 2 पाई आर एच प्लस आर, ये होता है टोटल सरफेस एरिया। 2 इंटू 22/7। आर कितना है हमारे पास, आर है हमारे पास 7, एच प्लस आर 14 प्लस 7 21 हो गया। 7 से 7 कैंसिल आउट, 21 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 44 में 21 की करेंगे तो हमारा आ जाएगा TSA 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा TSA। इसी टाइप से आप नेक्स्ट देखेंगे, द रेशियो बिटवीन द कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया। यहाँ CSA और TSA के बीच में क्या दे रखा है, रेशो, CSA अपॉन TSA 2:3। तो 2/3 CSA क्या होता है, 2 पाई आर एच और ये होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। अब हमें निकालना क्या है, निकालना है हमें फाइंड द रेशियो बिटवीन द रेडियस एंड द हाइट, मतलब आर अपॉन एच निकालना है। 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, हमारे पास बचा एच अपॉन एच प्लस आर। यहाँ आ गया 2/3। इसको रिवर्स कर देंगे, एच प्लस आर अपॉन एच कर देंगे और यहां पर हम कर देंगे 3/2।
1 प्लस आर अपॉन एच, एच को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, 3/2, आर अपॉन एच ही हमें निकालना है, तो आर अपॉन एच हम इधर साइड ही रखेंगे, 3/2, 1 को इधर ले जाएंगे माइनस में, 3 में से 2 गया, 1/2, आर अपॉन एच कितना आ गया, किस रेशो में आ गया, 1:2 में। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट भी हमारा इसी फॉर्म में है, सिलेंडर की फॉर्म में, इसको आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट में हमें कर्व सरफेस एरिया CSA दे रखा है, 2πh हमें दे रखा है, रेडियस दे रखी है, हमें हाइट निकालनी है, हमें क्या निकालना है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, तो हाइट निकालेंगे फिर टोटल सरफेस एरिया निकाल देंगे। सरकमफ्रेंस दे रखी है, मतलब सरकमफ्रेंस दे रखी है 2πr, 2πr हमें दे रखी है 88 और h हमें दे रखा है 44, टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो 2πr h प्लस r होता है, पहले हम r की वैल्यू निकाल देंगे, फिर हम फिर क्या निकाल देंगे, 2πr h प्लस r की वैल्यू निकाल देंगे, 2πr की हमें 88 दे रखी है, r की निकाल के h प्लस r कर देंगे। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ राइट सिलेंडर, यहाँ पर लेटरल मतलब CSA दे रखा है 2πr हमें 880, डायमीटर दे रखी है तो उससे रेडियस निकालेंगे, हाइट निकालनी है तो फॉर्मूले में रख के हम इसको सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट भी हमारे ऐसे ही क्वेश्चंस हैं ये सारे सिलेंडर से। आप देखते हैं लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है एक हॉलो सिलेंडर का, वो क्या होता है 2π कैपिटल R प्लस स्मॉल r h प्लस कैपिटल R माइनस स्मॉल r। यहां हॉलो सिलेंडर का क्या दे रखा है, सरफेस एरिया, मतलब हमें CSA दे रखा है। इट इज कट अलॉन्ग द हाइट ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट ऑफ वर्थ 48, इस रेक्टेंगुलर शीट से कटा है ये रेक्टेंगुलर, तो नीचे का जो 2πr हो गया हमारा वो हो गया विड्थ उसकी 48 है तो 48, अब इससे r की वैल्यू निकाल देंगे, 48/2π, पाई की वैल्यू रख देंगे 22/4, 22/7, r आ गया 12, 84/11। इसी तरीके से हम इस फॉर्मूले में रख के क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। यहाँ भी हमें इसी टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक रोलर है वो भी हॉलो में है, इसी को भी हम इसी टाइप से करेंगे। अब हम देखते हैं 18 और 17 एक से हम 18 करते हैं। सिलेंड्रिकल रोड ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड डायमीटर 48, डायमीटर सेंटीमीटर में है और ये मीटर में, तो पहले सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। 84 इंटू 0.01 कितना 0.84 क्या आ गया, मीटर आ गया इसका डायमीटर। अब हम इससे रेडियस निकाल देंगे तो डायमीटर अपॉन 2 हो गया, कितना 0.42 मीटर हो गया इसका रेडियस। अब हमें क्या करना है, इसके रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बताने हैं। इट हैज कवर टू मेक द एरिया ऑफ 7920, तो हम क्या करेंगे, हम निकाल देंगे इसको CSA अपॉन TSA, नंबर रोटेशन आ जाएंगे CSA अपॉन TSA। CSA का फॉर्मूला रखेंगे, TSA का हमें हाइट भी दे रखी है और डायमीटर भी, दोनों का निकाल के नंबर ऑफ n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास अप्रोक्सीमेट 1500। Next topic is volume. Recall that two line segment are compared by their length, rectangle and square are compared by their area. हम जानते हैं दो लाइन सेगमेंट कंपेयर होते हैं उनके लेंथ से और रेक्टेंगल और स्क्वायर कंपेयर होते हैं उनके एरिया से। As solid are three dimensional figure, they occupy space. 3 dimensional जो फिगर होती है वो स्पेस लेती हैं। The solid can be compared by their amount of space they occupy. तो उनको हम कंपेयर करते हैं कि कितना स्पेस वो घेरती हैं, मतलब अमाउंट ऑफ स्पेस इज कॉल्ड वॉल्यूम। जो अमाउंट वो घेरती है, जो स्पेस वो घेरती है उसको हम वॉल्यूम बोलते हैं। वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड। वॉल्यूम क्या होता है, जितना उस सॉलिड ने स्पेस घेर रखा होता है। अब हम चलते हैं अलग अलग शेप का क्या जानेंगे, हम वॉल्यूम जानेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड का क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, साइड का क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, LBH। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर H। और यहाँ पर हाइट दे रखी है सिलेंडर की, वॉल्यूम अपन इसी फॉर्म में से हम सॉल्व करके सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं। हॉलो सिलेंडर का क्या होगा, आर के प्लेस पर, आर स्क्वायर के प्लेस पर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर आ जाएगा, पाई H कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं, आइए देखते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड हुज लेंथ इज 12। वॉल्यूम बतानी है उस क्यूबॉइड की जिसकी लेंथ 12 है, ब्रेथ 9 है और हाइट 6.5 है। वॉल्यूम हमें पता है L इंटू बी इंटू एच होता है, तीनों की मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स हुज एज इज 8 सेंटीमीटर। 8 क्या है, 8 सेंटीमीटर। वॉल्यूम क्या होगी, साइड का क्यूब, 8 क्यूब तो आ जाएगा 512 आंसर। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स इज 168 मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब इफ इट इज 6 मीटर लॉन्ग देन एंड 3
3.5 मीटर हाई, फाइंड इट्स विड्थ। तीनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे और x की वैल्यू निकाल देंगे हमें, क्योंकि वॉल्यूम पता है, x की वैल्यू आ जाएगी 8 मीटर। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप इनको देखेंगे और समझेंगे। नाउ इट्स टाइम फॉर माइंड बॉगलर 11.3, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हुज ईच साइड इज 6 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या होता है साइड की, साइड क्यूब 6 क्यूब 216 कितना सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम। नेक्स्ट है फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है किसमें, क्यूबॉइड की शेप में है, लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है, तो आप इसका कैसे निकालेंगे वॉल्यूम, L इंटू बी इंटू एच करके। सॉलिड रेक्टेंगुलर पीस ऑफ एन आयरन, यहाँ पे भी हमें कितना दे रखी है, उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है, फाइंड इट्स वेट इफ CU सेंटीमीटर ऑफ आयरन वेट सेज 50 ग्राम, इसमें भी हम वॉल्यूम निकालेंगे। द कैपेसिटी ऑफ अ रेक्टेंगुलर टैंक इज 140, यहाँ हमें वॉल्यूम दे रखा है, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम KL। If the length and the height of the tank 10 meter and 2 meter respectively, find the breadth। तो हम क्या करेंगे, L into B into H is equals to V दे रखा है, V की वैल्यू है 140, L की वैल्यू रख देंगे 10 और B हमें निकालना है, H की वैल्यू रख देंगे कितना 2, आप B की वैल्यू निकल जाएगी, B is equals to 140 upon 10 into 2, 2 7 14, 7 meter is the breadth। नेक्स्ट हम देखते हैं द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, वॉल्यूम दे रखा है क्यूब सेंटीमीटर 440 क्यूब सेंटीमीटर, हमें क्या दे रखा है वॉल्यूम क्यूबॉइड का। बेस दे रखा है, बेस एरिया मतलब बेस एरिया क्या होता है L इंटू बी, बेस एरिया क्या होता है हमें L इंटू बी दे रखा है कितना 88, और हमें V दे रखा है 440, हमें क्या निकलना है हाइट, तो V इज इक्वल्स टू कितना होता है L इंटू बी इंटू एच, हमें बी देखा है 440, L इंटू बी 88 है, H निकालना है तो H आ जाएगा 440 अपॉन 88, 44 10 जार 44, 440 44 2 जार, तो 2 5 जार 10, H बराबर आ गया 5 कितना सेंटीमीटर। इसी टाइप से आप यहाँ सरफेस एरिया दे रखा है, हमें वॉल्यूम निकालने फाइंड इट्स एड्स निकालनी है और वॉल्यूम निकालनी है, ये क्यूब का दे रखा है, तो हम साइड का साइड स्क्वायर, फिर साइड निकल आएगी, साइड निकलने के बाद हमारा वॉल्यूम निकल आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इज 328 सरफेस एरिया दे रखा है क्यूबॉइड का सरफेस एरिया L इंटू बी, डायमेंशन दे रखी है रेशो में 4x 3x 2x मान लेंगे, उसका वॉल्यूम निकालना है। हॉलो क्यूबॉइड ऑफ अ डायमेंशन है 60 सेंटीमीटर, एक हॉलो क्यूबॉइड है उसका डायमेंशन दे रखी है 60 54 30, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब ऑफ ईच 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड ऑफ द गिवन, पहले वॉल्यूम निकालेंगे फिर उससे डिवाइड कर देंगे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंड्रिकल कैन ऑफ अ हाइट, एक सिलेंड्रिकल कैन है उसकी हाइट है 21 सेंटीमीटर, रेडियस है बेस का रेडियस है 8, तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई हमें 22/7 रखेंगे, आर हमें देखा है 8 इंटू 8, एच हमें देखा है 21, तो 7 3 21, सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका वॉल्यूम आ जाएगा। मिल्क टैंक है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, इसमें भी हम उसकी रेडियस दे रखी है हाइट दे रखी है, तो पाई आर स्क्वायर एच निकाल देंगे। रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है जिसकी डायमेंशन देखिए 22 सेंटीमीटर, उसकी लेंथ हमें रोल अलोंग इट्स लेंथ, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर सो फॉर्म्ड। एक पेपर है, एक ऐसा पेपर है रेक्टेंगुलर पेपर, उसकी हमें लेंथ दे रखी है 22 और ये दे रखी है 8 हाइट, तो ये तो अगर इसको हम फोल्ड करके एक पेपर लेंगे उसको फोल्ड करेंगे तो क्या वो गोल गोल सा बन जाता है सिलेंडर की फॉर्म में, तो 2 पाई आर, तो नीचे का जो इसकी लेंथ है वो 2 पाई आर बन जाएगी, मतलब सर्कल की क्या बन जाएगी सरकमफ्रेंस, तो 2 पाई आर इज इक्वल्स टू 22 दे रखा है, एच इज इक्वल्स टू 8 दे रखा है, हमें वॉल्यूम निकालनी है सिलेंडर की पाई आर स्क्वायर एच, तो पहले इससे r निकाल लेंगे, r कितना आ जाएगा 22/2 इंटू पाई 22/7, 22 से 22 कैंसिल 7/2 आ गई इसकी r। अब इस फॉर्मूले में रख के हम क्या रख देंगे उसकी वो निकाल देंगे वॉल्यूम। द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर राइट, द वॉल्यूम दे रखी है इसकी और इसकी हाइट बतानी है जबकि रेडियस दे रखा है, तो किस में रखेंगे पाई आर स्क्वायर एच में ही रखेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड हुज बेस आर, हाइट निकालनी है उसका बेस 180 स्क्वायर सेंटीमीटर है और वॉल्यूम है 90 क्यूब सेंटीमीटर। अब इसका बेस एक क्या है क्यूबॉइड है उसकी हाइट, फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, तो नीचे का जो उसका बेस है मतलब हमें एल इंटू बी दे रखा है, एल इंटू बी हमें 180 दे रखा है, एल इंटू बी इंटू एच हमें 900 दे रखा है, तो हमें एच निकालनी है और L इंटू बी इंटू एच हमें 900 दे रखा है,
900, तो हमें h निकालनी है, h आ जाएगा 900 अपॉन l इंटू बी, 900 अपॉन 180 कैंसिल आउट करेंगे, 5 आ गई इसकी हाइट, 5 सेंटीमीटर की हाइट आ गई। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसमें रेडियस और हाइट हमें एक रेक्टेंगुलर सिलेंडर की रेशियो में दे रखी है, तो 1x मान लेंगे, रेडियस और हाइट मान लेंगे 3x। टोटल सरफेस एरिया निकालना है जिसमें हमें वॉल्यूम दे रखा है सिलेंडर का, तो पाई आर स्क्वायर एच, इससे हमें इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, और फिर इसमें हम टोटल सरफेस एरिया निकाल देंगे सिलेंडर का 2 पाई आर एच प्लस आर। नेक्स्ट भी इसी टाइप से है, इसको आप सॉल्व करेंगे। अब हमने इस चैप्टर में क्या सीखा, इसमें हमने चैप्टर में सारे क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दे रखा है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, एरिया रोम्बस दे रखा है, हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल ईच साइड ऑफ द रोम्बस कैसे निकालते हैं, हाफ इनटू रूट ओवर d1 स्क्वायर अपॉन d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, d1 d2 डायगोनल है। ऐसे सबके यहाँ पर हमें फॉर्मूले दे रखे हैं, आप इनको रिवाइज करेंगे और अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।